तो दोस्तों आज मैं एक ऐसा वीडियो का एक्सप्रेशन करने वाला हूँ जिस वीडियो में हम देखेंगे कि सभी बच्चे एक दूसरे के साथ बैठकर वो वाली वीडियो देख रहा होता है। आखिर क्यों कर रहे हैं ऐसा जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों मूवी शुरू होती है बाप बेटे से। बाप का नाम होता है अभी और बेटे का नाम होता है श्लोक। वो अपने बेटे को डांट रहा होता है क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहा होता। तभी उसके कमरे में जाकर उसके फादर देखता है कि वहाँ पर एक एडल्ट मैगजीन पड़ा हुआ है। वो समझ जाता है कि ये लड़का क्यों नहीं पढ़ रहा है और वो ये बात अपनी पत्नी को बताता है। फिर वो दोनों सोचने लगता है कि इतनी छोटी सी उम्र में उसके बच्चे को ये सब आदत कैसे लग गई। तभी हमें अभी के बचपन के सीन को दिखाया जाता है। अभी के स्कूल में उस वक्त 3 खास दोस्त हुआ करते थे। एक का नाम होता है डाली, वो पढ़ाई में नंबर 1 होती है। दूसरा का नाम होता है भाग्य, वो चीटिंग करने में बहुत ही नंबर 1 होती है। और तीसरा का नाम होता है च्यूं, जो कि बाबा और भविष्यवाणी में बहुत ही भरोसा कर रहा होता है। वहीं अभी किताबों का कीड़ा होता है। अभी के पेरेंट्स उसके साथ समय नहीं गुजार रहे होते, इसीलिए वो हर चीज किताबों में उसका मतलब ढूंढते रहता है। एक दिन उसके गांव की एक लड़की जिसका नाम ज्योति होती है, वो दूसरे लड़के के साथ गंदी कामी करते हुए पकड़ा जाती है। वहीं गांव वाले को सबको पता चल जाता है और वो उस लड़की को गांव से निकाल देता है। अब यहाँ पर स्कूल के कुछ बच्चे ज्योति के चले जाने के कारण पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरे दिन मोहल्ले वाले ज्योति के गंदी काम करने की बातें कर रहे थे। इसी बात को अभी सुन लेता है और वो अपने दोस्तों को बता देता है। वही च्यू ज्योति के बात करने के लिए अपनी माँ से इस बारे में पूछती है, जिस पर उसकी माँ उस पर बहुत ही भड़क जाती है। दूसरी तरफ भाग्य अपने पिता से टपाटप का मतलब पूछता है, जिस पर उसे मार पड़ता है। फिर ये लोग इस बात को पता लगाने के लिए विष्णु के पास जाता है। विष्णु एक टपोरी लड़का होता है। अब यहाँ पर हम विष्णु को देखते हैं कि वो अपनी प्रेमिका का नाम लिखने में बिजी होता है, जिसका नाम संपदा होती है। खैर ये लोग उससे टपाटप का मतलब पूछता है, जिस पर विष्णु उसे कहता है कि टपाटप एक साधना है जिसे करने पर लड़का लड़की को बहुत ही मजा आता है। अब विष्णु उसे उस बारे में समझाते हुए एक किताब देता है। वहीं वो किताब देखने पर उन्हें कुछ कुछ होने लगता है। तभी भाग्य वो किताब लेकर भाग जाता है। फिर बाद में सब लोग एक एक करके वो किताब पढ़ने लगते हैं। इसी बीच किताब पढ़ते वक्त अभी पकड़ा जाता है। वहीं वो आदमी अभी को पिता को उसके बारे में बताने लगता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है, पर उसके पिता नहीं समझ रहा होता। इसी बीच विष्णु अपने दोस्तों को और किताब देने के लिए आता है। उसी बीच वो देखती है डॉली की बहन पूजा को, जो डांस कर रहा होती है। तभी विष्णु डॉली की बहन पूजा को देख लेता है और वो उस पर फिदा हो जाता है। अब यहाँ पर विष्णु अपने दोस्त के साथ डॉली की बहन को आइटम कहने लगता है, जहाँ पर डॉली भी थी। डॉली ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि वो मेरी बहन यानी कि तुम लोगों का भी बहन है। लेकिन विष्णु कहता है कि वो तुम लोगों के लिए बहन होगी, मेरे लिए वो बहन नहीं है। उसके बाद विष्णु बोलता है कि किताबें बहुत पढ़ ली, अभी प्रैक्टिकल के बारी है। यहाँ पर उनका प्लान होता है कि ये सब कुछ अपनी आंखों से देखे, लेकिन इसका प्लान यहाँ पर फेल हो जाता है। तभी वो विष्णु की आइटम संपदा की सुहागरात देखने का प्लान बनाते हैं। पहले तो विष्णु मना करता है, लेकिन वो बाद में मान जाता है और सब लोग मिलकर सुहागरात देखने चले जाते हैं। यहाँ पर भी उनका प्लान फेल हो जाते हैं। अब यहाँ पर सारे प्लान फेल होने के बाद विष्णु बोलता है कि हमें इसकी वाली डीवीडी खरीदनी होगी, जहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि डीवीडी का कीमत 1 से 15 रुपए है। तब सब लोग मिलकर 1 से 15 रुपए इकट्ठे कर लेते हैं और वो उस डीवीडी को खरीद लेते हैं। अब यहाँ पर सारे दोस्त इकट्ठे होकर वो वीडियो देखने लगते हैं। वहाँ पर वो वीडियो देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वहीं च्यू वीडियो देखते वक्त उसे वॉमिट आने लगता है और वो वहाँ से अपने घर चली जाती है। अब वॉमिट करते हुए उसकी मम्मी देख लेती है और वो उसे खाने के लिए एक केला देता है। लेकिन जैसे ही च्यू वो केला देखता है तो वीडियो वाले उसे केला याद आने लगता है और वो उसे खाने से भी मना कर देती है। इधर लड़के लोग वो वीडियो देखने के बाद उसका नजर बदल चुका होता है। वो हर लड़की को बुरी नजर से देखने लगता है। इधर च्यू को ऐसे
ऐसे लगने लगता है कि उसने वो वीडियो देखकर उसे कुछ हो गया है, इसलिए उसे उल्टी आ रहा है, क्योंकि वो किताब में पढ़ा था कि टपाटप करने से उल्टी होती है। तब डॉली उसे कहती है कि वीडियो उसने भी देखा है लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। अब ये बात सुनकर च्यू को जान में जान आता है। दूसरी तरफ लड़के लोग कहते हैं कि हम सबको फिर से वो डीवीडी देखना चाहिए। इस बात पर डॉली मना कर देती है। वो बोलती है कि हमें जो जानना था हमने जान लिया, अब हम वो वीडियो नहीं देखेंगे। लेकिन लड़के लोग को वीडियो देखना था, इसीलिए वो विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु बोलता है कि सभी लड़कियां सब लड़के के साथ वो वीडियो नहीं देखता, वो लड़की उसी के साथ वो वीडियो देखता है जिससे वो प्यार कर रहा होता है। अब ये सुनकर अभी च्यू के पास जाता है और वो उसे पूछता है कि क्या वो टपाटप वाली वीडियो उसके साथ देखेगी, जिस पर च्यू मान जाती है। यह सुनकर अभी समझ जाता है कि च्यू उसके साथ वो काम करना चाहती है और वो च्यू को मन ही मन उस नजर से देखने लगता है। लेकिन डॉली उसके हाव भाव समझ जाती है और वो अभी को बुरा भला कहने लगती है। लेकिन च्यू को ऐसा लगता है कि वीडियो देखने से ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। यहाँ पर भाग्य डॉली की बहन नेहा को मन ही मन पसंद कर रहा होता है और वो वहाँ पर उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगता है, जिस पर डॉली गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि नेहा तो तेरी बहन होगी और वो उम्र में भी तुझसे बड़ा है, लेकिन तू ऐसा कैसे सोच सकता है। वहाँ पर भाग्य बोलता है कि डॉली वो बहन तेरी है ना कि मेरी। अब इसी बातों में दोनों में बहस होने लगता है और गुस्से में डॉली वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर अभी भाग्य को सपोर्ट करते हुए बोलता है कि प्यार कहीं भी किसी से भी हो सकता है। वहीं यह देखकर च्यू भी नाराज होकर वहां से चली जाती है। तब जाकर अभी भाग्य को समझाने लगता है, लेकिन भाग्य उसे बोलता है कि जैसे अभी च्यू को पसंद करता है वैसे ही भाग्य यानी कि मैं नेहा को पसंद करता हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे को भाग्य नेहा के कॉलेज जाता है और वो वहाँ पर नेहा को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही हॉट लग रही थी। फिर भाग्य उसके पास जाकर उसे घर ड्रॉप करने के लिए बोलता है। नेहा भी उसे किताब थमा देती है, क्योंकि वो उसे अपने छोटा भाई समझ रही थी। इधर अभी च्यू का नाम लिखवा कर उसे बताने की कोशिश करने का सोचता है कि वो उसे कितना प्यार करता है। इधर भाग्य नेहा से बहुत ही प्यार कर रहा होता है और वो उसे देखे बिना रह नहीं सकता है, इसीलिए वो दूसरे दिन जाकर नेहा से अपने दिल की बात बता देता है, जिसे सुनकर नेहा बहुत ही शॉक हो जाती है और वो इस बात को लेकर अपने अंकल को बता देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि भाग्य के पिता एक राइटर होता है, जहाँ पर उसके अंकल जाकर उसे कहानी सुनाते हुए बोलता है कि कैसे 13 साल के लड़का 25 साल की लड़की से प्यार में पड़ जाता है। वो अंकल भाग्य के पिता को बता देता है कि 13 साल का लड़का और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा भाग्य है। वहीं भाग्य के पिता अंकल की बातों को नहीं मानता। यहाँ पर वो अंकल समझ जाता है कि इस बच्चे को इस बारे में ज्ञान देना ही होगा, नहीं तो वो लोग गलत कदम उठाने लगेंगे। इसी बीच अंकल विष्णु को रंगे हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि वो टपाटप वाली किताबें और डीवीडी लेकर जा रहे होते हैं देने के लिए। अब विष्णु यहाँ पर जैसे ही वो अंकल को देखता है तो वो डरने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर अंकल बोलता है कि डरो मत, अगर तुम्हें और भी किताबें और डीवीडी चाहिए तो तुम मुझसे ले लेना, मेरे पास बहुत सारे हैं। ये सुनकर विष्णु बहुत ही खुश हो जाता है और वो अंकल ये भी बोलता है कि अगर तुम्हें ये वाली वीडियो देखने का मन कर रहा हो तो तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आ सकते हो देखने के लिए। अब यहाँ पर विष्णु ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो अपने दोस्तों को बोलता है कि अगर तुम लोगों को वीडियो देखने का मन कर रहा है तो मैंने वो अरेंज कर दिया है, अगर तुम लोग आना चाहो तो आ सकते हो। वहीं यहाँ पर हम देखते हैं कि विष्णु अपने सारे दोस्तों को लेकर एक घर में जाता है, जहाँ पर सब लोग एक साथ बैठकर वो वीडियो देख रहा होता है। तभी वहाँ पर नेहा के अंकल आ जाता है। वो लोग अंकल को देखकर पढ़ने का एक्टिंग करने लगता है। तभी वो अंकल बोलता है कि डरो मत, ये डीवीडी का अरेंजमेंट मैंने ही किया है। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ पर अंकल भाग्य से पूछता है कि तुमने नेहा को प्रपोज तो कर दिया, लेकिन इसके बाद आगे क्या होगा। ये बात सुनकर भाग्य कुछ भी नहीं बोल रहा होता। फिर अंकल उन्हें सब कुछ समझाते हुए बोलता है कि पहला प्यार और पहली बार छूने का एहसास बहुत ही पवित्र और खूबसूरत होता है, लेकिन इन वीडियो में इसे बहुत ही घटिया तरीके से दिखाया गया है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे इस बारे में बातें नहीं करते। इसी वजह से तुम लोग गलत संगत में पड़ जाते हो।
ये सब सुनकर डॉली कहता है कि ये सारी बातें हमारे पेरेंट्स हमसे क्यों नहीं करते। तब अंकल डॉली से बोलता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स इस बारे में बातें नहीं करता तो तुम उससे क्यों नहीं पूछ लेते। अब ये सब सुनकर इन सारे बच्चों का अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि अभी अपने पिता से इस बारे में बात करने के लिए फोन बूथ पर जाता है। अब यहाँ से सीन कट होकर प्रेजेंट में आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि अभी का पत्नी और कोई नहीं बल्कि डॉली है। जैसे अभी ने अपने पिता को कॉल करके इस बारे में ज्ञान हासिल किया था, वैसे ही उसका बेटा अभी एक दिन उसे कॉल करेगा और वह अपने बेटे को इस बारे में ज्ञान देगा, ऐसा सोच रहा होता है। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके बेटे को 11 साल की उम्र में ही इस सब की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि उन लोगों को इस सब का ज्ञान 13 साल की उम्र में हुआ था। लेकिन इंटरनेट की वजह से और गलत संगत में पड़ने की वजह से उसके बेटे को 2 साल पहले ही यानी कि 11 साल की उम्र में ही इस सब का ज्ञान का जरूरत पड़ गया। अब यहाँ पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इससे पहले बहुत देर हो जाए वो अपने बेटे को इस बारे में ज्ञान जरूर देगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।